हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है अनल। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को रद्द कर देना, मतलब किसी चीज को कैंसिल कर देना। इसको आप ऐसा समझ सकते हो जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग कर रहा था नैनीताल जाने की, लेकिन जब हम निकलने वाले थे तो उस टाइम पर बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से हम वहां पर नहीं जा पाए जहां पर हमने प्लानिंग करी थी। इसका मतलब यह है कि हमने अपने प्लान को रद्द करना पड़ा, मतलब हमें अपने प्लान को अनल करना पड़ा। तो इसका मतलब यही हो गया कि किसी चीज को कैंसिल कर देना, किसी चीज को अबॉलिश कर देना, या फिर किसी चीज को इनवैलिडेट कर देना। तो इसके लिए आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। द अथॉरिटीज आर अनलिंग ऑल फ्यूचर इवेंट्स एट कुंभ मेला। मतलब जो भी अथॉरिटीज हैं, जो भी अधिकारी हैं, वे रद्द कर रहे हैं, वे कैंसिल कर रहे हैं ऑल फ्यूचर इवेंट्स एट कुंभ मेला। मतलब कुंभ मेला में जो भी फ्यूचर में इवेंट्स होने वाले हैं, जो भी घटनाएं होने वाली हैं, उनको वो रद्द कर रहे हैं, उनको कैंसिल कर रहे हैं। वैसे इस वीडियो में जो भी एग्जांपल्स लिए गए हैं उनका हमारी लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। उन सारी सिचुएशंस को मैंने इसलिए लिया है ताकि आप वर्ड से रिलेट कर पाओ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द कोर्ट इज अनलिंग द ओल्ड पॉलिसी। मतलब जो पुरानी पॉलिसी है, पुरानी जो नीति है, वो कोर्ट रद्द कर रहा है या फिर उनको कैंसिल कर रहा है। शी इज अनलिंग हर जिम मेंबरशिप। मतलब एक लड़की है, उसने जिम की मेंबरशिप ली हुई थी, तो वो जो लड़की है वो जिम की मेंबरशिप को रद्द कर रही है, मतलब उसको कैंसिल कर रही है। हर एक वर्ड के लिए प्रोनाउंसिएशन देखने के लिए मिल जाएगा, उनके सिनोनिम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, एंटोनिम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, और साथ ही साथ हर एक वर्ड के लिए डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जांपल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, और जो भी ट्रेंडिंग न्यूज है उनसे जुड़े हुए एग्जांपल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे उस पीडीएफ में। तो अगर आप उस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज कीजिए, मैं वहीं पर वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला वर्ड है हमारा टार्डली। ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कि कोई भी काम करना, देरी से करना, टाइम लेकर करना। जैसे सपोज करिए आप जैसे ऑफिस के लिए घर से निकल गए, लेकिन ट्रैफिक की वजह से आप ऑफिस लेट पहुंचते हो, तो इसका मतलब ये हो क्या कि आप ऑफिस देर से पहुंचे ट्रैफिक की वजह से, मतलब टार्डली आप पहुंचे। इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, स्लोली बोल सकते हैं, लेट बोल सकते हैं, स्लगिशली बोल सकते हैं। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं। हेल्प रीच्ड द इंजर्ड टार्डली ड्यू टू द क्राउड। मतलब क्राउड की वजह से, या फिर जो भी भीड़ लगी हुई थी, बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ जो लगी हुई थी, उस चीज की वजह से जो भी मदद थी वो इंजर्ड लोगों तक देर से पहुंची, या फिर जो भी घायल लोग थे उनके पास देर से पहुंची। ही अराइव्ड टार्डली टू द ऑफिस। मतलब ऑफिस में वो देर से पहुंचा। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टार्डली टू द क्राइसिस। मतलब जो सरकार है उन्हें रिस्पॉन्ड किया देरी से टू द क्राइसिस। जो भी क्राइसिस हो गई थी, जो भी संकट काल आ गया था, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने देर से रिस्पॉन्ड किया या फिर अपनी देर से प्रतिक्रिया दी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विसिनिटी। ये एक नाउन है, इसको आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कोई एरिया है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको आप विसिनिटी बोल सकते हैं। जैसे जहां पर मैं रहता हूँ तो उसके आसपास के एरिया में एक पार्क है, या फिर जहां पर मेरा ऑफिस है उसके आसपास के एरिया में मार्केट लगता है, बहुत अच्छा मार्केट लगता है, वहां पर चीजें अच्छी मिल जाती हैं। मतलब किसी एरिया के आसपास का जो एरिया है, आसपास का जो क्षेत्र है, उसको विसिनिटी बोल सकते हैं। इसके लिए सिनोनिम्स बोल सकते हैं, नेबरहुड बोल सकते हैं, सराउंडिंग्स बोल सकते हैं, या फिर लोकेलिटी बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द हॉस्पिटल इज लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ द कुंभ मेला। मतलब कुंभ मेला के आसपास का जो क्षेत्र है, द हॉस्पिटल इज लोकेटेड देयर, मतलब वहां पर हॉस्पिटल है। या फिर ऐसा बोल सकते हो जहां पर कुंभ मेला लगा हुआ है तो उसके आसपास के एरिया में वहां पर हॉस्पिटल है। देयर इज अ पार्क इन द विसिनिटी ऑफ माई हाउस। मतलब मेरे घर के आसपास के जो क्षेत्र है उसमें एक पार्क है। द अर्थक्वेक अफेक्टेड द विसिनिटी ऑफ द सिटी। मतलब जो शहर है उसके आसपास का जो एरिया है, आसपास का जो क्षेत्र है, वो प्रभावित हो गया अर्थक्वेक से, वो प्रभावित हो गया भूकंप से। मतलब एक क्षेत्र में भूकंप आया था तो उसके आसपास का जो क्षेत्र थे वो भी प्रभावित हो गए उस भूकंप से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंडेंजर। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी को खतरे में डाल देना, किसी की जान को खतरे में डाल देना। कोई चीज भी हो सकती है वो किसी की जान को खतरे में डाल सकती है, या फिर कोई पर्सन हो सकता है वो किसी की जान को खतरे में डाल सकता है। जैसे बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग की वजह से उनके जो लंग्स होते हैं या फिर उनकी जो हेल्थ होती है उसको वो खतरे में डाल देती है। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो बाइक बिना हेलमेट के चलाते हैं, तो हेलमेट ना पहनना जो है वो बाइकर्स की जिंदगी
जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है, या फिर वो बाइकर्स की जिंदगी को खतरे में डाल देता है, मतलब वो बाइकर्स की जिंदगी को एंडेंजर कर देता है। तो इसके लिए सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं, जियोपर्डाइज बोल सकते हैं, रिस्क बोल सकते हैं, थ्रेटन बोल सकते हैं, या फिर हजार्ड बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप देख लीजिए, ओवरक्राउडिंग कैन एंडेंजर द लिव्स ऑफ द डेवोटीज, मतलब जो भी डेवोटीज थे, जो भी भक्तजन थे, उनकी जो भी जिंदगी थी, उनकी जिंदगी को ओवर क्राउडिंग ने खतरे में डाल दिया, या फिर जो भी बहुत ज्यादा भीड़ लग गई थी तो उस भीड़ ने खतरे में डाल दिया जो भी भक्तजन थे उनकी जिंदगी को। नेक्स्ट एग्जांपल है, स्मोकिंग एंडेंजर्स योर हेल्थ, मतलब जो भी स्मोकिंग होती है या फिर जो धूम्रपान करना होता है वो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर उसको खतरे में डाल सकता है। एक और एग्जांपल है, नॉट वेयरिंग अ हेलमेट एंडेंजर्स बाइकर, मतलब अगर हेलमेट नहीं पहना जाए तो हेलमेट ना पहनना जो है वो बाइकर्स की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। अगला वर्ड है हमारा स्टॉक पाइल, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज का भंडारण करना, मतलब किसी चीज को इकट्ठा कर देना ताकि वो फ्यूचर में काम आ जाए। जैसे जब मेरी मम्मी है तो वो महीने भर का जो किराने का सामान होता है, महीने भर का जो राशन होता है वो एक ही बार इकट्ठा कर लेती हैं, या फिर एक ही बार में वो सब खरीद के ले आती हैं ताकि फ्यूचर में उसका जरूरत पड़ जाए। इसका मतलब ये है कि वो एक ही बार में उनका भंडारण कर लेती हैं सारी चीजों का, या फिर उनको स्टॉक पाइल कर लेती हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो गए, अक्यूमुलेट बोल सकते हैं, स्टोर बोल सकते हैं, कलेक्ट बोल सकते हैं। तो एग्जांपल आप देख लीजिए, दे स्टॉक पाइल्ड फूड एंड वाटर फॉर द डेवोटीज, मतलब जो डेवोटीज हैं, जो भी भक्तजन हैं, उनके लिए जो भी अधिकारी हैं उन्होंने स्टॉक पाइल किया, या फिर उन्होंने एक जगह पर इकट्ठा करके रखा, या फिर उनका भंडारण करके रखा, किनका, फूड एंड वाटर का, मतलब खाने पीने की चीजों के लिए और पानी की जो चीजें हैं उनको उन्होंने भंडारण करके रखा ताकि वो फ्यूचर में भक्त जनों के काम आ जाए। शी स्टॉक पाइल ग्रोसरीज फॉर द मंथ, मतलब जो लड़की है वो स्टॉक पाइल कर लेती है ग्रोसरीज को, जो भी किराने का सामान होता है उसको जमा करके रख लेती है महीने भर के लिए। द कंट्री स्टॉक पाइल्ड वैक्सीन ड्यूरिंग द पैंडेमिक, मतलब पैंडेमिक के टाइम पर या फिर जब महामारी आई थी तो उस दौरान कंट्री स्टॉक पाइल कर लिया था वैक्सीन को, या फिर जो वैक्सीन थी उनको एक जगह पर इकट्ठा करके रख लिया था ताकि फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो हम उनका यूज कर सकें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैम्पीड, ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। जब हम इसे एज अ नाउन यूज करेंगे तो आप इसको भगदड़ बोल सकते हैं, अगर इसे एज अ वर्ब यूज किया जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि भगदड़ मचाना। अब भगदड़ को आप ऐसे समझ सकते हो, एक ऐसे सिचुएशन है जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानवर एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और वे इधर उधर भागने लग जाते हैं, इधर उधर वे झटपटाने लग जाते हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। ऐसे सिचुएशन के लिए भगदड़ बोला जाता है, तो उसके लिए स्टैम्पीड बोला जा सकता है। ऐसे ही जैसे गाय एक जगह पर चरने गई, अचानक से तेज आवाज की वजह से वो इधर उधर झटपटाने लग गई, इधर उधर भागने लग गई, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था। अचानक से बहुत सारी गाय थी, मतलब जैसे करीब 50-60 गाय होंगी, 100 गाय होंगी, तो उनके बीच में कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था। तो इस सिचुएशन को आप बोल सकते हो कि वहां पर भगदड़ मच गई, मतलब वहां पर स्टैम्पीड हो गया। ऐसे ही जैसे एक जगह पर सेल लगी हुई थी तो वहां पर लोग बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गए, सब सोच रहे थे कि उन सेल्स में से जल्दी चीजों को खरीदा जाए, तो इसीलिए वहां पर भगदड़ मच गई, मतलब बहुत ज्यादा लोग ऐसे कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचा जाए। तो ऐसे सिचुएशन के लिए स्टैम्पीड बोला जा सकता है। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, रश बोल सकते हैं, पैनिक बोल सकते हैं, डैश बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, स्टैम्पीड ब्रोक आउट ड्यूरिंग द होली बाथ एट द कुंभ मेला, मतलब कुंभ मेला में होली बात करते समय या फिर जो अमृत स्नान होता है, पवित्र स्नान होता है, उस चीज के दौरान स्टैम्पीड ब्रोक आउट, मतलब जो स्टैम्पीड था, जो भगदड़ थी वो मच गई। द क्राउड स्टैम्पीडेड टू गेट फ्री टिकट्स, मतलब जो भीड़ थी या फिर जो क्राउड था उसके बीच में भगदड़ मच गई, टू गेट फ्री टिकट्स, मतलब फ्री टिकट्स को लेने के लिए भीड़ के बीच में भगदड़ मच गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लॉक, ये एक वर्ब है और एक नाउन भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे किसी का झुंड बोल सकते हो, अब लोगों का झुंड बोल सकते हो, जानवरों का झुंड बोल सकते हो, पक्षियों का झुंड बोल सकते हो, जहाँ पर बहुत सारी चीजें या बहुत सारे लोग, बहुत सारे पक्षी या बहुत सारे जानवर एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसे झुंड बोला जाता है। जैसे एक बार मैं जब नैनीताल गया था तो वहां पर मैंने जब झील देखी तो झील के ऊपर पक्षियों का झुंड था, मतलब बहुत सारे पक्षी इकट्ठा थे, बहुत सारे पक्षी मतलब इंतजार कर रहे थे कोई मछली ऊपर आए तो उनको लेकर वो चले जाए या फिर खाने के लिए उनके लिए डुबकी मार दे। ऐसे ही जैसे कहीं पर सेल लग जाती है तो वहां पर लोगों का एक झुंड इकट्ठा हो जाता है, वहां पर सब ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी डिस्काउंट वाली चीजें खरीदी जाए। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स
बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं, क्राउड बोल सकते हैं या फिर क्लस्टर बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अ फ्लॉक ऑफ पिलग्रिम्स गैदर्ड नियर द रिवर बैंक। अ फ्लॉक ऑफ पिलग्रिम्स मतलब जो भी वहां पर तीर्थ यात्री थे उनका झुंड बोल सकते हो। गैदर्ड नियर द रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे वहां पर गैदर हो गया, नदी के किनारे वहां पर इकट्ठा हो गया। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द लेक मतलब जो लेक थी वहां पर जो झील थी उसके ऊपर पक्षियों का जो झुंड था वो इकट्ठा हो गया या फिर वो उड़ा। अगला वर्ड है हमारा गैदर। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को इकट्ठा कर देना या फिर किसी चीज को जमा कर देना। जैसे मैंने ये जो वीडियो बनाई है इसके लिए मैंने जानकारी इकट्ठा की पहले, उसके बाद अब मैं आपके सामने वीडियो को शूट कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद वीडियो अपलोड करके आपके सामने लाइव भी हो जाएगी वीडियो। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जानकारी को इकट्ठा करने के लिए मतलब मैंने जानकारी को गैदर किया है, मतलब जानकारी को मैंने कलेक्ट किया है, को इकट्ठा किया है, उसको मतलब अक्यूमुलेट किया है या फिर असेंबल किया है। फैमिलीज गैदर्ड टू सर्च फॉर देयर लव्ड वंस मतलब जो परिवार वाले थे वो एक जगह पर इकट्ठा हो गए, टू सर्च मतलब ढूंढने के लिए, फॉर देयर लव्ड वंस जो भी उनके प्रियजन थे या फिर जिनको वो चाहने वाले थे, जिनके साथ वे आए थे, जो भी करीबी थे, उनको ढूंढने के लिए जो भी परिवार वाले थे उनके, वे एक जगह पर इकट्ठा हुए। द पुलिस गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग पीपल मतलब जो भी गुमशुदा लोग थे या फिर जो भी मिस हो गए थे वहां पर, जो भी खो गए थे, उन लोगों की जानकारी को पुलिस ने गैदर किया, उन लोगों की जानकारी को पुलिस ने इकट्ठा किया। शी गैदर्ड हर बुक्स बिफोर लीविंग मतलब वो जो लड़की थी वो कहीं पर जा रही थी तो वहां जाने से पहले या फिर वहां निकलने से पहले उसने अपनी किताबों को गैदर किया या फिर अपनी किताबों को उसने इकट्ठा किया। अगला वर्ड है हमारा ब्रेकआउट। ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज का फैलना बोल सकते हो या फिर किसी चीज को शुरू करना भी बोल सकते हैं। अब जैसे जो भगदड़ थी वहां पर महाकुंभ में, तो वहां पर भगदड़ फैल गई या फिर भगदड़ शुरू हो गई, ब्रेकआउट हो गई। मतलब ऐसे ही जैसे हम कॉमेडी शो देखते हैं तो उस टाइम पर जो लाफ्टर होता है या फिर जो भी हंसी होती है या फिर जो भी कॉमेडी होती है वो फैल जाती है या फिर वो शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, इरप्ट बोल सकते हैं, स्टार्ट बोल सकते हैं, इमर्ज बोल सकते हैं या फिर एक्सप्लोड बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप देख लीजिए, पैनिक ब्रोक आउट व्हेन द स्टैम्पेड स्टार्टेड मतलब जो पैनिक था, जो भी घबराहट थी वो फैल गई या फिर वो शुरू हो गई। व्हेन द स्टैम्पेड स्टार्टेड जैसे ही जो स्टैम्पेड था, जैसे ही जो भगदड़ थी वो शुरू हुई तो जो पैनिक था, जो भी घबराहट थी वो शुरू हो गई। अ फायर ब्रोक आउट इन द किचन मतलब रसोई में जो आग थी वो फैल गई। अ फाइट ब्रोक आउट बिटवीन द स्टूडेंट्स मतलब जो लड़ाई थी बिटवीन द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई थी वो फैल गई या फिर उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टाइट लिप्ड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन है जो कि चुप्पी साधे हुए है, मतलब बिल्कुल शांत है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, किसी भी सिचुएशन के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है, कुछ मतलब मुंह से निकाल ही नहीं रहा है, तो मतलब वो टाइट लिप्ड है। इसके लिए आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कोई पर्सन है उसने कुछ प्लानिंग कर रखी है, आगे चल के कुछ करेगा वो, तो इस चीज के लिए वो किसी को बता ही नहीं रहा है, अपने जो भी प्लान्स हैं वो किसी के सामने नहीं रख रहा है, तो वो मतलब टाइट लिप्ड हो गया या फिर वो सीक्रेट रखना चाह रहा है इन सारी चीजों को। तो इसके लिए सिनोनिम्स आप यही बोल सकते हैं कि कुछ है जो कि सीक्रेटिव है, कुछ है जो कि साइलेंट है, अनकम्युनिकेटिव है। तो एग्जांपल्स आप देख लीजिए, ही रिमेन्ड टाइट लिप्ड अबाउट हिज प्लान्स मतलब उस लड़के के जो भी प्लान्स थे, उस लड़के के जो भी योजनाएं थी, उन सारी योजनाओं को लेकर वो टाइट लिप्ड रहा, उन सारी योजनाओं को लेकर वो बिल्कुल शांत रहा, चुप्पी साधे हुए रहा। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस जिसको नहीं पता, मैंने 100 एडवांस्ड इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स के ऊपर एक पीडीएफ तैयार की है। उस पीडीएफ को लेने का फायदा यही है कि उसमें आपको हर एक वर्ड के लिए डिटेल्ड हिंदी मीनिंग देखने के लिए मिल जाएगी, उनकी पार्ट्स और स्पीच देखने के लिए मिल जाएंगी,